तो दोस्तों मानसिक गंगा के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं आगे की तरफ गिरिराज पर्वत के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं सड़क पे जो बारीक ये आपको दूध के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, दूध की जो लाइन दिखाई दे रही है। तो श्रद्धालु यहाँ पर दूध से भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन गिरिराज पर्वत को दूध चढ़ाते हैं। तो अगर आप पैदल यात्रा करोगे तो ये डिपेंड करता है आप लोग कितनी स्पीड में चल रहे हो। तो ये कम से कम आपको 100 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ई रिक्शा से चलोगे 2-2.5 घंटे में तो आपको 30 से 35 लीटर तक दूध की आवश्यकता होगी, जो कि एक डब्बे के अंदर डाल के धार बनाई जाती है। तो आपको डब्बे पकड़ के रखना है और धार से दूध गिरता रहेगा। तो मैं आपको बताता रहूँगा आगे आगे, आप बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। ये है दोस्तों श्री जगन्नाथ पहाड़ी या राज्यपाल हरियाणा द्वार। और दोस्तों यहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू हो गई, राजस्थान सीमा प्रारंभ और गौरवशाली राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से आगे राजस्थान, ये सारा राजस्थान में पड़ता है। तो भाई ये सारा राजस्थान में उसने इंग्लिश का वर्ड करके हिंदी में किया है। ये राजस्थान नहीं, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया राजस्थान। तो गोवर्धन पर्वत भी राजस्थान में थोड़ा सा 2 किलोमीटर राजस्थान में हमारा गोवर्धन पर्वत। देखते हैं बहुत बड़ा है, बहुत आनंद आ रहा है भाई के साथ और अच्छा गाइड कर रहे हैं। राजी मैं भी आपका नंबर देके जाऊँगा। राजस्थान का जिला डिस्ट्रिक्ट भरतपुर पड़ता है। भरतपुर भरतपुर एरिया में आता है। तो गोवर्धन पर्वत का 2 किलोमीटर का दायरा हमारे राजस्थान में पड़ता है। बाकी हमारा मथुरा में ही है ना। तो दोस्तों जैसे हम आगे चले गिरिराज पर्वत के दर्शन करते हुए, तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। यहाँ पे पूंछरी का लोटा मंदिर, श्री पूंछरी का लोटा, इसकी भी अपनी एक कहानी है दोस्तों। पूंछरी का लोटा, जो पूंछरी का लोटा जी थे वो श्री कृष्ण भगवान के अष्टमित्रों में से एक मित्र थे। मधुमंगल नाम के जो मित्र थे उनके, जो आज पूंछरी के लोटे के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जैसे गिरिराज पर्वत के हम दर्शन परिक्रमा शुरू करते हैं तो यहाँ पे पूंछरी का लोटा जो है यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे गिरिराज पर्वत के चरण बताए जाते हैं कि यहाँ पे उनके चरण हैं राजस्थान में, भरतपुर में। और ये राजस्थान में पड़ता है यहाँ पे जो उनके चरण हैं, और बाकी का जो शरीर का हिस्सा उनका उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ पे पूंछरी का लोटे का दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। इसके बिना परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कान्हा के जो परम भक्त हैं, परम मित्र हैं, वो यहीं पे हैं। और वो यहाँ पे जो भी है, जो आगे कान्हा जी को बताते हैं कि कौन सा भक्त कौन सी श्रद्धा लेके आ रखा है। जब वो कृष्ण भगवान ने उनको बोला था कि आप भी हमारे साथ गोकुल चलिए, तो उन्होंने मना किया था कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं ब्रजधाम में रहूँगा। तो जो श्रद्धालु यहाँ पे आएगा मैं उसकी हाजिरी लगाऊंगा। और वो आगे कान्हा जी को बताते हैं। ये है दोस्तों की कहानी। देखिए दोस्तों लोग लेट के जिनकी मदद पूरी हुई, लेट के परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की। आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहीं पे मंदिर है और यहीं बाहर से परिक्रमा की जाती है। ठीक है, परिक्रमा मार्ग में भी आपको ये मंदिर पड़ेगा, ये ज़्यादा दूर नहीं है परिक्रमा मार्ग से। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। राधे राधे। यहाँ पे दुकान चाय नाश्ता राजस्थान की भूमि से मेरे लिए मंदिर में भरतपुर में है, राजस्थान की जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये जो गेट है ये अभी हमें राजस्थान भरतपुर में, और अब हम एंट्री कर रहे हैं फिर यूपी में। 2 किलोमीटर का दायरा पड़ता है इसका, गोवर्धन पर्वत जी का ये पड़ता है राजस्थान में। अब हम आगे हैं यूपी में, फिर हम उत्तर प्रदेश की सीमा में आ चुके हैं भाई जी। फिर हम आगे उत्तर प्रदेश है। ये दोस्तों जतीपुरा गांव गोवर्धन पर्वत का मुखार बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत का जो मध्य का हिस्सा है वो यहाँ पे है, जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी
उंगली पे उठाया था, इसलिए यहाँ का नाम मुखार बिंदु भी कहा जाता है। यहाँ पे गिरिराज महाराज के जो मेन दर्शन है, बीच का हिस्सा, वो यही है, क्योंकि यहाँ पे मुखार बिंदु है। यहाँ पे आपको कृष्ण भगवान की लीला भी दिखाई देगी, प्रतिमा भी दिखाई देगी, जहाँ पे उन्होंने अपनी उंगली से गिरिराज पर्वत को उठाया हुआ है। ये मुखार बिंदु के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि मुखार बिंदु मुख्य भाग, पर्वत का मुख्य भाग, बीच का हिस्सा। इस पूरे गोवर्धन पर्वत के दोस्तों 2 प्रकार की परिक्रमाएँ की जाती हैं, जिसमें एक परिक्रमा होती है 9 किलोमीटर की, एक परिक्रमा होती है 12 किलोमीटर की, और टोटल जो परिक्रमा होती है वो है 21 किलोमीटर की। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में आपको सब कुछ दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे हर स्थल के, हर जगह के यहाँ पे आपको दर्शन हो जाएंगे, कुंड से लेके, मुखार बिंदु से लेके, कुजरी का लोटा से लेके, और छोटे अगर आप 9 किलोमीटर की करते हो उसमें से कुसुम सरोवर और एक सरोवर, राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन हो पाते हैं। और 12 किलोमीटर में भी आपको काफ़ी कुछ हो जाता है। अगर पूरी परिक्रमा अगर आप करते हो तो आपको हर जगह के दर्शन यहाँ पे करने को मिल जाते हैं। जैसे मुखार बिंदु हो गया, कुसुम सरोवर हो गया, मानसी गंगा हो गया, गिरिराज पर्वत हो गया, कृष्ण का लोटा हो गया, तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे भक्तगण दूध दही से दूध चढ़ाते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को दूध माखन चढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की, हर समय बहुत भीड़। आपको बताइए वृंदावन में हर समय भीड़ ही भीड़ रहती है। दर्शनों की जो भक्तगण होते हैं राधा को देखने के लिए, राधा रानी को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए वो आते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, कृष्ण भगवान के बाल सखा भी उन्हीं के साथ में है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि जैसे उन्होंने यहाँ पे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था, और यही वो हिस्सा है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने उनको उठाया था। दोस्तों आप देख सकते हो लोग कैसे कैसे परिक्रमाएं करते हैं। ये परिक्रमा करने के लिए आप सालों साल लग जाते हैं। यहाँ पे कि मन्नतें पूरी होती है, कोई मन्नत मांगता है तो ऐसे भी परिक्रमा करते हैं। कई सालों तक ये परिक्रमा चलती रहती है। तो इनके पास 101 पत्थर होते हैं या 501 होते हैं। जब एक बार पूरी परिक्रमा कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने इतनी ज़्यादा परिक्रमा यहाँ पे कर दी है। एक परिक्रमा अगर आपके पास 101 पत्थर हैं तो आपने समझ लो 101 बार उसके गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर दी है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे परिक्रमा की जाती है। कोई पैदल करता है, कोई ई रिक्शा से करता है, अलग अलग। अब हम पहुँच गए दोस्तों राधा कुंड में। अब राधा कुंड की थोड़ा हम आपको विशेषता बताते हैं। यहाँ से हमने लिए फूल, और अब हम जाएंगे यहाँ पे राधा रानी के राधा कुंड में पुष्प अर्पित करने के लिए। अब इस बार में हम थोड़ा पंडित जी से पूछ लेते हैं राधा कुंड के बारे में। राधे 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 राधे। हम आ चुके हैं श्याम राधा कुंड में, और वो सामने है श्याम कुंड। ये यहाँ पे राधा कुंड और सामने श्याम कुंड। वो श्याम कुंड पल्ला वाला दिख रहा है। पूजा नीचे से होती है, परिक्रमा ऊपर से लगती है। अपरयुक्त धरोहर है ये राधा रानी की सबसे प्यारी भूमि है। और कृष्ण यहाँ मध्याह्नकालीन लीला में आते हैं। दोपहर की समय जो लीला होती है उसमें प्रवेश यहाँ है ठाकुर जी का। उस समय पे भगवान यहाँ आए हैं। भगवान को यहाँ गऊ जब चरा रहे हैं तो ग्वाल बाल बैठ करके ठाकुर जी और ग्वाल बाल बैठ करके कलेव कर रहे हैं। उस समय पे अरिष्टासुर नामक राक्षस गऊओं को मारने लगा, ग्वाल बालों को मारने लगा। भगवान ने देख लिया कि ये मेरी गऊ नहीं है, तो उन्होंने भगवान ने उसको मारा है। तो राधा रानी आई है। राधा रानी को सब ग्वाल बालों ने बता दिया। तो राधा रानी ने ठाकुर जी को प्रवेश से रोक दिया कि हमारे रास में नहीं आओगे। अच्छा, तो हमारे रास में नहीं आओगे तो मैं नहीं आऊंगा तो रास पूर्ण कैसे होगा? बोले आप 68 कोटि तीर्थों में स्नान करके आइए। भगवान श्याम सुंदर सब तीर्थों में गए हैं, बंसी बजाई। सारे तीर्थों ने यहाँ पे आकर के, सब तीर्थों ने, 68 कोटि तीर्थों ने यहाँ आकर के भगवान को स्नान कराया। तब स्नान कराया वही अष्टमी की रात को, मध्य रात्रि 12 बजे, कार्तिक के महीने में। राधा रानी बोली है जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उस दिन उसको मैं धन संतान और मुक्ति दूंगी। भगवान बोले हैं जो मेरे कुंड में स्नान करेगा उसके लिए भाव भक्ति और कल्याण करूंगा।
राधा कुंड स्नान कर भजिए राधे श्याम, कोटि जन्म की लाडली को ऐसो राधा नाम। ऐसो राधा नाम जगत में गामे ज्ञानी ध्यानी, राधा कुंड राधिका रानी, महिमा तीन लोक ने जानी। बोलो राधा रानी की जय। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ने सारे तीर्थों का आह्वान किया था, जो कि हमारे भारत में जितने भी तीर्थ है ना, सारे तीर्थों का आह्वान किया था, सारे तीर्थ को बुलाया था श्याम कुंड में। तो श्याम कुंड में सारे तीर्थ आए, तब भगवान कृष्ण ने उसमें स्नान किया, तब उनका श्राप मुक्त हुआ। और राधा रानी और उनकी सखियां उन सब ने स्नान किया था, तब उनका श्राप मुक्त हुआ था। उसकी एक और भी कहानी, जब भगवान कृष्ण ने वैकुंठ रूप लिया था ना, तब राधा रानी ने भगवान कृष्ण से वरदान मांगा था कि हमारे यहाँ भक्त लोग आएंगे तो उनकी कोई मन्नतें होंगी तो पूरी हो जाए। भगवान कृष्ण ऐसा कोई वो दो वरदान। तो भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि जो माँ बहन पे जो संतान नहीं है उसकी कोख भर जाएगी। ये वरदान दिया था भगवान कृष्ण ने। जो यहाँ आके ना आएगा, हाँ, स्नान करेगा। अच्छा, स्नान करेगा। होली अष्टमी के दिन स्नान होता है राधा कुंड में, दीपावली से 8 दिन पहले। तो दीपावली से 8 दिन पहले होली अष्टमी आते हैं, उसके दिन उस दिन स्नान होता है राधा कुंड में। लाखों करोड़ों लोग आता है स्नान करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें त्याग करना पड़ता है, एक फल छोड़ा जाता है। फल जैसे केला, सेब, संतरा जो भी है, तुम जो नहीं खा सकते हैं ना, वो त्याग करना पड़ेगा तुम्हें आजीवन भर के लिए, 1.25 साल तक। 1.25 साल, 1.25 साल तक वो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा मियाँ बीवी को, वो छोड़ना पड़ेगा उसमें। उसके बाद में पूजा करके अब जा सकते हो। 1.25 साल के अंदर अंदर संतान की मन्नतें पूरी हो जाती हैं राधा कुंड में स्नान करने से। देखो जी, ये कहानी है राधा कुंड। ये खासियत है राधा कुंड की और श्याम कुंड की। भाई साहब ने बताया आपको, तो जो लोग उस आस्था पे विश्वास रखते हो जरूर आए, ठीक है। तो भाई लोग, हमारी गोवर्धन परिक्रमा संपन्न हो चुकी है और हम आ चुके हैं वापस। हमने क्या थे ये रिक्शे वाले भाई, और इन्होंने हमें घुमाया और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमें दी हैं और बहुत प्यार से हमें हर मंदिर में बताया। हमारी परिक्रमा 3-3.5 घंटे में पूरी हुई ई रिक्शा में। अगर हम पैदल होते 21 किलोमीटर यहाँ पे पैदल की परिक्रमा है, और गाड़ी से भी 21 किलोमीटर है, पर इसमें क्या है, पैदल में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम इसमें ई रिक्शा में भी करते हैं। एक बड़ी गाड़ी अलाउड नहीं है, जो दंडवत करते हैं उनके लिए अलग लाइन है, जो पैदल वालों के लिए अलग लाइन है, गाड़ी के लिए अलग। गाड़ी वहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए हम ई रिक्शा में गए, क्योंकि माता जी की तबीयत थोड़ा
सही नहीं थी, वो पैदल चलने में असमर्थ थे। तो अब हम थोड़ा भाई जी से आपको इंटरव्यू करवाएंगे। कभी आप अगर कभी यहाँ पे आते हो तो इन भाई जी का नंबर ले लेना, और ये बहुत ही अच्छा बंदा है। यहाँ पे दूसरा क्या है कि ये नहीं कि ये रिक्शा वाला ज़्यादा बोलेगा, कोई दूसरा कम बोलेगा, सबका फिक्स प्राइस है 500 रुपीज़, और 21 किलोमीटर 500 रुपये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। जो बंदा अपना टाइम देते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो आप देखते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं। ये है क्या? अब देखो मंदिर के अंदर किसने बोला ये इसके अंदर नाला बांध के दिया था बाहर से, और ये कुछ नहीं है, ये ऐसे फोड़ करके, क्योंकि जो कुछ अंदर पुजारी लोग बैठे हैं तो इन्होंने इनको कभी हजम नहीं होएगा। बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है। अब मैं भाई का इंटरव्यू करवाता हूँ आपसे। भाई जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा घुमाया जी आपने। आपका नाम क्या भाई जी? संतोष। इनका नाम है संतोष। वास्तव में बंदा संतोषी है, मतलब संतोष कर देता है सबको अपने काम से। तो भाई जी आप थोड़ा बताओगे मेरे यार दोस्तों को, जो भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, कि आप ये अपने क्या बोलते हैं गोवर्धन पर्वत के बारे में 2-4 सब, जैसे आप हमने मंदिरों में दिखाया कैसे कैसे था, मतलब कि जैसा आप हमें लेके गए। तो सब शुरू में कौन सा मंदिर पड़ता है यहाँ पे? सबसे पहले पड़ता है मानसी गंगा। मानसी गंगा ने कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के बारे में थोड़ा बताओगे आप? फिर मानसी कुसुम का कहानी थोड़ा बड़ी है, है सरोवर की। हाँ, और शॉर्टकट में बता थोड़ा। जहाँ पे की फिल्मों की भी शूटिंग्स होती हैं, वहाँ पे शूटिंग भी होती है बहुत सारी, लोग बात आते हैं फोटो खिंचाने के लिए। तो कुसुम सरोवर की शॉर्टकट में बताइए। अपनी गाड़ी में बैठो ना, एसी चला के वो बैठा। हाँ कुसुम सरोवर, जो कुसुम सरोवर है ना, कुसुम एक वन था, कुसुम नाम का एक वन था, वन फूलों का बाग होता है ना, समझ गया। हाँ जी। वो वन था। तो कुसुम वन, जहाँ पे कुसुम सरोवर था ना, उसके पीछे जो छत्रियां बन रही थी ना, थोड़ा पना बेटा। जो छत्रियां बन रही थी राजा महाराजाओं की, उस टाइम पे छत्रियां नहीं थी। हाँ जी। उस टाइम पे कुसुम वन था, यहाँ राधा रानी और उनकी सखियां फूल तोड़ने आया करती थी। अच्छा कुसुम मतलब इसके हाँ, बाद में कुसुम सरोवर बना दिया गया। कुसुम सरोवर बाद में बनाया था। अच्छा फिर उसके बाद मानसी गंगा। हाँ, उसके शॉर्टकट बाद में बताओ, कोई नहीं, जब लोग आएंगे फिर जान भी लेंगे। हाँ, मानसी गंगा मन से प्रकट किया था भगवान कृष्ण ने। मानसी गंगा यानी मन की गंगा। हाँ जी। अपने माता पिता के लिए उनका प्रण था, उनके माता पिता का, कृष्ण भगवान के का। तो उन्होंने अपने उनके प्रण खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने मन से ब्रज में ही, गोवर्धन में ही गंगा मैया को प्रकट कर लिया था। तो ये इसकी तमन्ना किसकी थी? ये नंद बाबा की थी या नंद बाबा, वासुदेव? नंद बाबा जसोदा मैया की थी। हाँ कि हमारे घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो हम हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए। हाँ। उस प्राण को मुक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने मन से प्रकट किया था गंगा मैया को। तो हरिद्वार में उन्होंने गंगा मैया को यहीं बुला लिया, मन से उन्होंने आह्वान किया और माता यहाँ पे प्रकट हो गई, तो इसलिए मानसी गंगा उनका नाम पड़ा। आगे भी हमने बहुत सारे मंदिरों में गए और भाई ने हमें बहुत अच्छे तरह से बताया, और जैसे हम गए राधा कुंड, श्याम कुंड, सारा भाई ने बताया कैसा है क्या है। तो कभी भी इधर आएगा तो भाई जी अपना फ़ोन नंबर बोल दो। 9634027630। इनका नाम है संतोष, फ़ोन नंबर इन्होंने बता दिया है। कभी इधर आओगे भाई को फ़ोन करना, ये आपको यहीं पे मिलेंगे। अगर ये बिजी रहेंगे तो दूसरे बंदे, यहाँ पे सबका रेट एक ही है, ऐसा नहीं है कि ये 500 ले रहे हैं, दूसरा 400 लेगा या कोई 1000 रुपये लेगा। पर ये है कि ये बंदा गाइडेंस बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। हमें राजस्थान का बॉर्डर भी दिखाया, क्योंकि ये 2 किलोमीटर राजस्थान लगती है भरतपुर। ये जो गोवर्धन पर्वत पड़ता है 2 किलोमीटर ये हमारा भरतपुर में पड़ता है, राजस्थान में, बाकी सब यूपी में है। तो ये सब जानकारी हमें आज ही पता चली, शायद आप लोगों को पहले पता रहेगी, पर मुझे आज ही पता चली। भाई ने बहुत अच्छे से, बहुत बहुत थैंक्स भाई, धन्यवाद आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।